दर्शन वसुंधरा परिसर के विशाल सभागार में 2 दिवसीय आध्यात्मिक क्रांति नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बिना किसी भेदभाव के हर उम्र, धर्म, जाति व संप्रदाय के सज्जनों ने समान रूप से भाग लिया। वर्तमान समय में आध्यात्मिक क्रांति के आयोजन की आवश्यकता परमात्मा, प्रकृति, माया, आत्मा व जीव जगत का खेल, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव तथा स्वार्थपरता छोड़ परमार्थ की ओर बढ़ने का तरीका समझाया गया। कार्यक्रम के आयोजन की आवश्यकता के बारे में पूछने पर ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सजन जी ने कहा कि प्रत्येक क्रांति के साथ बड़े परिवर्तन का भाव जुड़ा होता है। यह क्रांति भी कुदरती हुक्म अनुसार संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के निमित्त समर्पित है। कहने का आशय यह है कि यह क्रांति त्रेता, द्वापर जो बीत गया और कलुकाल जो जाने वाला है, उनकी अधर्मयुक्त विकृत विचार धाराओं से उबर सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा आकस्मिक त्वरित परिवर्तन लाने हेतु है, यानी नवीन युग सतयुग की पुनः स्थापना हेतु है। इस तरह श्री सजन जी ने कहा कि यह आध्यात्मिक क्रांति सबको सजग करने और सुधारने आई है, यानी इस क्रांति का संपूर्ण मानव समाज के दूषित मनमस्तिष्क पर ऐसा चिरस्थायी सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। श्री सजन जी ने आगे कहा कि यह क्रांति हमें जीवात्मा को परमात्मा संग जोड़ने की विद्या में पारंगत बना, अंतर्निहित आत्मा परमात्मा की दिव्य शक्तियों आदि की सत्ता एवं स्वरूप का प्रतिपादन कर सर्वत्र व्याप्त एक आत्मा के सिद्धांत पर मानसिक रूप से दृढ़ बनाने आई है। इसी क्रांति के माध्यम से हम अध्यात्मवाद पर विश्वास रखते हुए व तदनुसार अपने शरीर व मन का संचालन करते हुए जीवन के परम पुरुषार्थों यथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध कर सकते हैं व परमधाम पहुँच विश्राम को पा सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर हम सब भी समय की मांग अनुसार मानव जाति को त्रेता, द्वापर व कलयुग की दूषित आचार संहिता से उबर सतयुग की संस्कृति अनुरूप सत्य का प्रतीक बनाना चाहते हैं, तो इसका शुभ आरंभ सर्वप्रथम खुद से करना होगा, यानी सबसे पहले खुद में वांछित स्वाभाविक परिवर्तन लाना होगा। इस प्रयास में सफल होने हेतु अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर वेद शास्त्रों में विदित शब्द ब्रह्मा विचारों का अध्ययन, चिंतन, मनन व विवेचन करना होगा। अंत में श्री सजन जी ने वैश्विक स्तर पर राजा से लेकर रंग तक, यानी सबसे अपने अंतर्घट में सकारात्मक स्वाभाविक परिवर्तन लाने की करबद्ध प्रार्थना करी, ताकि इस संसार से स्वार्थ पर घिनौनी राजनीति का खेल समाप्त हो और हर व्यक्ति विधिवत आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर पुण्य सदाचारी बनने के साथ साथ सामाजिक नैतिक उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आज के समय में ऐसा करना इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि युग परिवर्तित हो रहा है। अतः यही अनुकूल समय है जब असत्य धर्म के मार्ग पर चलने वाले हर दुखी मानव को अथक परिश्रम द्वारा जीवन की यथार्थता का ज्ञान बोध कराया जा सकता है और सत्य धर्म के विचारयुक्त मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सतयुगी संस्कृति अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या कहेंगे सर, 2 दिन का कार्यक्रम रखा था आध्यात्मिक क्रांति को लेकर। वो आज का विश्व स्तर पे जो नकारात्मक माहौल है ना, वो केवल आत्मज्ञान के अभाव के कारण है। आज किसी विरले के पास ही आध्यात्मिक ज्ञान है, तो इसलिए हर मानव को अध्यात्म ज्ञान प्रदान करना आवश्यक माना गया है, ताकि वह अपने यथार्थ स्वरूप को, यथार्थ गुण शक्ति को जान सके, पहचान सके और यथार्थता पूर्ण जीवन जीने के योग्य बन सके। जो मनगढ़ंत भक्ति भाव या और रास्ते अपनाए जा रहे हैं या दर्शाए जा रहे हैं, उनसे बचने के लिए वो सतर्क रहे और सतर्कता से अपना जीवन जीते हुए, अपना सुधार करते हुए अपना जीवन उद्धार कर सके। यहाँ चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा फैली हुई है। ऐसे समय में सतयुग दर्शन जो आध्यात्मिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, उससे क्या लग रहा है परिवर्तन? हाँ, बदलाव तो आएगा। बदलाव ये तो कुदरत का नियम है, क्योंकि कलयुग अब सतयुग में प्रवेश कर रहा है, तो बदलाव आना तो सुनिश्चित है। उस बदलाव को कोई रोक ही नहीं सकता, किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमें निर्भय होकर, निडर होकर, आत्म
विश्वास के साथ इस क्रांति को आगे बढ़ाना है और जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने को प्राथमिकता दो और जो भी ये मनगढ़ंत चलन चल रहा है उनके चंगुल से बचकर स्वतंत्रता पूर्व अपना जीवन जीने योग्य बन जाओ। क्या लग रहा है कि सतयुग दर्शन की जो क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, ये कितनी जल्दी जो सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील होगी और लोग कब तक जो सतयुग के दर्शन कर पाएंगे? समय में नहीं बंधा हुआ, ये तो समय के अनुसार आएगा। जैसे ही अब संक्रमण काल चल रहा है ना, कलयुग सतयुग में प्रवेश कर रहा है, तो संक्रमण काल में ही ये क्रांति जो है सफल होगी और उसके बाद सतयुग आ जाएगा इस धरा पर। सतयुग में एक छत्र शासन होता है, ये अलग अलग देश नहीं होते, अलग अलग शासक नहीं होते, एक छत्र शासक होता है, वो परमात्मा ही उसका ही राज्य होता है। परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारी। क्या संदेश देंगे आज के जो दर्शक देख रहे हैं? और संदेश तो यही है कि वो आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रति अपने अंदर दिलचस्पी पैदा करें। केवल अपने ही नहीं, अपने बच्चों के अंदर, अपना जो पक परिवार है, मित्रजन है, सबको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो खुद के यथार्थ की पहचान कर सकें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, और उस मकसद को पूरा करके अपने सच्चे घर, असली घर पहुँचकर विश्राम को पाएं। दीपेंद्र कांत, प्राचार्य सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र। जो भी इस क्रांति का हिस्सा बना है वो आने वाले समय में बदलाव जरूर दिखेगा। उन्होंने यहाँ पर जाना कि माया का हमारे जीवन में कितना महत्व है, प्रकृति का महत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जीव क्या है, जगत क्या है। जब ये सब व्यक्ति को समझ आ जाता है तो सभ्यता कहीं की भी हो, जब हम अपनी वास्तविकता को पहचान जाते हैं तो सच में बदलाव आना सुनिश्चित ही है। तो क्या लगता है प्रचार जी, आज के जब माहौल में और केवल सतयुग दर्शन एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ पे हमेशा आध्यात्म की बात की जा रही है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। सतयुग दर्शन जैसा कि नाम ही सतयुग है, तो सतयुग में सतयुग की ही बात होगी। ऐसा युग, सुनहरा युग, सत्य का युग, जहाँ से सतयुग आने की कल्पना केवल सतयुग दर्शन ट्रस्ट के सौजन्य से की जा रही है कि हाँ, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। तो सतयुग हमारे विचारों में बदलाव से आएगा। यदि हम सतयुगी भाव स्वभाव धारण कर लेते हैं तो सतयुग आ जाएगा। अच्छा, कुदरती ग्रंथ जो आप बता रहे हैं उसमें क्या चीज ऐसी लिखी है कि जिसको लोग अध्ययन करने से, जिसको लोग सुनने से, जिसका बातें अगर लोगों के कान में पड़ जाए तो उनके जीवन में जो है परिवर्तन आएगा? क्या चीज में मानते हैं? तो सतयुग जो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ है उसमें भाईचारे की बात लिखी हुई, एकता की बात लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात आध्यात्मिक बात की जाए तो उसमें मैं ब्रह्म हूँ वो वर्णित है, और संभाव समदृष्टि का उसमें चलन बताया गया है कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, केवल एक, हम सब एक हैं। संभाव का ही प्रचार प्रसार करना है, समदृष्टि से ही विचरना है सर। अच्छा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो लोग भी देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि कैसे भी करके किसी भी परिवर्तन से अगर सतयुग आ जाता है तो उन लोगों से क्या संदेश है? बस मैं एक यही संदेश देना चाहूंगा कि हम यदि समाज में बदलाव चाहते हैं तो आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बनना होगा। आध्यात्मिक क्रांति ही एक माध्यम है, क्योंकि किसी भी संस्था का, किसी भी देश का यदि आध्यात्मिक स्तर अच्छा है तो वहां पर शांति निश्चित रूप से रहनी ही रहनी है। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।